नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं मुस्लिम नेता और समाज सेवी अमील शम्सी। हम इनसे बात करेंगे अतीक अहमद के मुद्दे पर। एक वो बाहुबली नेता जो पहले अपराध की दुनिया में रहे, फिर पॉलिटिक्स में भी आए, उनको जो है सांसद भी बनाया गया। लेकिन अभी जो पूरा उमेश पाल हत्याकांड का मामला चल रहा है, इसमें आखिरकार जैसे शासन प्रशासन काम कर रहा है, एक तरफ कहीं बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, कहीं जो है एनकाउंटर हो रहे हैं, और अब यूपी एसटीएफ की जो टीम है, स्पेशल टास्क फोर्स की टीम, वो गुजरात की साबरमती जेल पहुंच गई है और कभी भी अतीक अहमद को जो है वापस प्रयागराज लाया जा सकता है। ऐसी खबरें जो है सामने आ रही हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में? बयान भी आया था योगी आदित्यनाथ का कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और उसके बाद शासन प्रशासन तो एकदम युद्ध स्तर पर उतर गया पूरे मैदान में उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, इस अभी ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 की सरकार 2017 से लेकर के 2022 के जो बीच की सरकार थी, आपने उस सरकार में देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए कितना मजबूत और कितना बेहतरीन काम महाराज योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। माफियाओं की कमर तोड़ने का काम तो उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने थे महाराज योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि देखिए, ये माफिया कौन है? ये माफिया वही तो हैं जिन्होंने अपने ही क्षेत्र के गरीब लोगों को, अगर वो मुसलमान है तो अपने ही गरीब मुसलमानों को लूटा, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया, उन्हीं को तो दबा करके माफिया बने। और आज गरीबों के हक की आवाज़ उठाने वाला मुख्यमंत्री प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान है, तो जाहिर है कि इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। एक दौर हुआ करता था कि जब इन पर हाथ डालने से पुलिस भी डरती थी। क्यों डरती थी? इसलिए डरती थी क्योंकि बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े मंत्रालयों में बैठे हुए लोग इनको संरक्षण देते थे। वो इनसे काम करते, इनके काम करते थे, इनसे अपने काम करवाते थे, इनके दलों के हिस्सा हुआ करते थे। कभी सपा में चले जाते थे, कभी बसपा में चले जाते। कोई छुपी बात थोड़ी है ये। कभी कोई बाहुबली हुआ, वो कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस में चले गए। अरे साहब, मैंने आपको जो है वो सम्मान दिया जाता था, कह रहे तुम बाहुबली हो, आओ हम तुमको राज्यसभा भेज दें, तुम बाहुबली हो, आओ हम लोकसभा का टिकट दे दें। लेकिन महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि तुम बाहुबली हो, तुम्हारी जगह मिट्टी में मिलाना है, तुम्हें मिट्टी में मिलाना होगा और तुम्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। जिस तरह से पुलिस अन्य सरकारों में ऐसे बाहुबलियों पे हाथ डालने से कांपती थी, आज पुलिस का नाम सुन करके ऐसे बाहुबली कांप रहे हैं। इनके बयानात, जो इंटरव्यू यदा कदा ले लिए जाते हैं जेल से निकलने में और अंदर जाने के समय में, इन लोगों से ये कांपती हुई जबान ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर एक ऐसा नेता विराजमान है कि जो वाकई देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को मिट्टी में मिला देगा। इसी बीच अगर बात करें, जो उनकी पत्नी है शाइस्ता परवीन, जब शुरू में ये केस हुआ फरवरी एंड में, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी योगी आदित्यनाथ को कि मेरे पति का जो है एनकाउंटर किया जा सकता है, हत्या कराई जा सकती है, मेरे बेटों के साथ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन जैसे ही शाइस्ता परवीन का नाम सामने आया कि ये भी इन्वॉल्व हैं, उन पर जो है इनाम राशि भी लगाई गई, तब से वो बिल्कुल गायब है। शाइस्ता परवीन जी जो है वो खुद भी एक माँ है। उनको अपने बेटों की, अपने पति की बड़ी फिक्र है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र तक लिख दिया कि मेरे पति का एनकाउंटर नहीं हो सकता। शाइस्ता परवीन जी ने अपने पति को कितने पत्र लिखे थे बताएं? अतीक अहमद को कितने पत्र लिखे थे बताएं कि गरीबों के लड़कों को न मारना? कितनी मांगे उजाड़ी, कितनी गोदे उजाड़ी हैं अतीक अहमद ने, कितने घर उजाड़े हैं अतीक अहमद ने। तब शाइस्ता परवीन ने कोई पत्र नहीं लिखा। लेकिन आज जब अपने पति के ऊपर बात आती दिखाई दी तो इंसाफ और इंसानियत की बात करने लगी। लेकिन याद रहे, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये इंसानियत के खिलाफ कोई काम नहीं करती। आप डरिए नहीं, न्याय करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। महाराज योगी आदित्यनाथ जी न्याय करने का काम करते हैं, गरीब जनता के साथ भी और उनके दोषियों के साथ भी, कि जो किया है वही भरोगे, जो बोया है वही काटोगे। आज जो अभी जो घटना, रिसेंट जो घटना हुई, आप ये देखिए कि किस तरह से जो है वो यूं कहें कि किस, मतलब एकदम क्या, कैसे हौसले बुलंद करके किस तरह से आकर के गवाह को मार दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भी ये बात बता देगी कि याद रहे कि अब तुम्हारे ये हौसले बुलंद नहीं, पस्त होंगे। अब तुम्हें कहा था ना कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में तुम्हारे उस अहंकार को मिला देंगे, तुम्हारे उस खौफ को मिला देंगे जो गरीबों के दिलों में तुमने पैदा किया था। तुम्हें बताएंगे कि हमारे देश का संविधान और हमारे देश का कानून कितने
उम्दा अधिकार हमारे गरीब देश की जनता के लिए देता है, जिनका दुरुपयोग तुम लोग करते थे, लेकिन जब उसका सदुपयोग होता है तो जनता को कितनी राहत मिलती है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तुम्हें बता देंगे। बहुत से हमने ऐसे केस देखे हैं, जैसे ये फरवरी एंडिंग में केस हुआ, जैसे शासन प्रशासन ने कहा 2-4 दिन में कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन उसके बाद केस बंद कर दिया, उसमें जो है कुछ जो है आगे कुताही नहीं बरती गई। लेकिन अभी ये 1 महीने से ऊपर हो चुका है और इसमें लगातार, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो, सरकार की तरफ से लगातार जो है दबाव चल रहा है। इसके बावजूद अगर बात किया तो कभी इनकाउंटर महीने पहले भी देखने को मिल रहा था, अभी भी वो उनके जितने भी पूरा का पूरा गैंग है उनके खिलाफ पूरी तरह से जो है वो अभी अभियान छेड़े हुए हैं। ये अभियान केवल बाहुबलियों के खिलाफ नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के खिलाफ अभियान है कि जिसने देश की जनता को डरा करके, दबा करके और खुद को जो है ताकतवर दिखा करके उनको लूटने का काम किया है, प्रदेश को, देश को लूटने का काम किया है। ये अभियान हर उस व्यक्ति के ऊपर है। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि ये वही बाहुबली हैं कि जो जिनके लिए ये कहा जाता था कि अरे साहब किसी की तरफ देख लें तो जो है वो एकदम उसका हालत ख़राब हो जाती थी, ऐसी स्थिति थी। और आज की स्थिति देख लीजिए कि पुलिस का नाम सुनते ही खुद इनकी क्या हालत हो रही है, इनके घर परिवार वालों की क्या हालत हो रही है। ये इनके हर अपराध में हर वो व्यक्ति शामिल है कि जो ये जानता था कि ये बाहुबली गरीबों को और आम जनता को लूट करके, दबा करके काम कर रहे हैं, लेकिन इनके बुरे कामों में हिस्सा देता था, चाहे वो इनकी पत्नी हो, चाहे इनके बेटे हों, चाहे इनके भाई हों। सब दोषी हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और सब पर कार्रवाई होगी। ये अभियान जो आप बता रहे हैं 1 महीने, अभी अभियान तब तक चलेगा जब तक वाकई ये तमाम बाहुबली मिट्टी में नहीं मिल जाते, क्योंकि हमारे देश की जड़ों को खोखला करने का काम यदि किन्हीं ने किया तो ऐसे ही लोगों ने किया है कि जो खुद को जो है। और मुझे हैरत होती है उन राजनीतिक दलों पर कि जो जानते थे कि ये कातिल हैं, जो जानते थे कि ये लुटेरे हैं, जो जानते थे कि ये बाहुबली हैं, लेकिन उसके बाद में इनको अपने दलों में जगह दी जाती थी, इनको टिकट दिए जाते थे, राजनीति में इनसे योगदान, इनसे राय ली जाती थी। कितना बड़ा जुल्म था हमारे देश की जनता के ऊपर। लेकिन आज हमारे देश की गद्दी पर एक ऐसा नेता विराजमान है कि जिसका 56 इंच का सीना है, कि जिसका एक मकसद है देश को मजबूत करना। आज हमारे प्रदेश की गद्दी पर एक ऐसा नेता विराजमान है जो भगवा वस्त्र पहन करके संत ये बताना चाहता है कि देखो, संत का काम इंसानियत को बचाने का काम है। ऐसा नेता महाराज योगी आदित्यनाथ हमारे प्रदेश की गद्दी पर विराजमान है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देश को नुकसान या प्रदेश की जनता को, गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाला और उनको नुकसान पहुंचा करके खुद को बाहुबली कहलवाने वाला व्यक्ति, ऐसे विचार रखने वाला व्यक्ति अब जो है वो पनप नहीं सकता। वहीं अगर बात करें, कुछ समय पहले तक जो बुलडोज़र कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी वो कहीं ना कहीं रुक गई थी। अब इस मामले के बाद दोबारा से वो एक्टिव हो गई और जो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अतीक अहमद ने जेल से बाद में उसको पछतावा हुआ कि ये टाइमलाइन ख़राब थी, विधानसभा चल रही थी, इस समय ये जो है नहीं करना चाहिए था। अतीक अहमद जी की ये टाइमलाइन नहीं, अतीक अहमद जी की लाइन ही ख़राब थी। ये लाइन ही गलत चुनी थी। इनको एहसास अभी जेल में नहीं होना चाहिए था, इनको एहसास उस वक्त हो जाना चाहिए था कि जिस वक्त पहली बार इन्होंने कोई ऐसा काम किया होगा। इनको ये पता होना चाहिए है कि ये कुदरत की मार है, ये कुदरत की मार है। हर जुल्म करने वाले के ऊपर भी जो है वो कुदरत की गाज गिरती है। ये बात उनको पहले जाननी चाहिए थी। खुद को मुसलमान कहते हैं, उनको पता होना चाहिए था, इस बात को पता होना चाहिए था। खुद इस्लाम में लिखी है, कुरान में लिखी है ये बात कि जो किसी पर जुल्म करेगा उसे सज़ा मिलेगी। दूसरी बात ये कि देखिए, आपने कहा बुलडोज़र की कार्रवाई कहीं नहीं रुकी, कभी भी नहीं रुकी। ऐसे बाहुबलियों पर तो हरगिज़ नहीं रुकी, लेकिन इन पर अभी लाइमलाइट में ये मामला इसलिए आया क्योंकि जो ये हत्याकांड इन्हीं ने करवाया। इसके बाद में योगी जी ने बताया कि देखो, ऐसा है कि बुलडोज़र अभी भी चल रहा है, तुम्हारी तरफ भी आएगा, तुम्हारे जैसे लोगों पर भी आएगा। और ये बुलडोज़र गरीबों की झोपड़ियों के लिए नहीं है। ये बुलडोज़र जो है, जो पहले चला दिया जाता था कि गरीबों की बस्ती है, वहाँ बुलडोज़र चला करके बिल्डर को ज़मीन दे दो, ये बुलडोज़र वो बुलडोज़र नहीं है। ये बुलडोज़र उन पर चलेगा कि जिन्होंने गरीबों की ज़मीनों को हड़पा था, जिन्होंने गरीबों की ज़मीनों को हड़प करके अपने साम्राज्य बनाए थे। ये बुलडोज़र उन पर 5 साल चला है और 5 साल और चलता रहेगा। उसके बाद 5 साल फिर चलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता जाने नहीं देगी। तो ये थे हमारे साथ मुस्लिम नेता और समाज सेवी अमील शम्सी, और पूरा उत्तर प्रदेश का इन्होंने बताया जो भी इस समय मामला चल रहा है अतीक अहमद को लेकर के, चाहे फिर वो
पहले से ही कार्रवाई चल रही हो बुलडोजर की, और इनका यही कहना है कि आने वाले समय में भी ऐसे बाहुबलियों पर ये बुलडोजर कार्रवाई जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलती रहेगी। अमिल जी, अगर बात की जाए और भी पुराने केस खुल करके सामने आ रहे हैं कि पहले भी कैसे जो है इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जो है वो क्राइम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो कभी चीजें खुल करके दुनिया के सामने नहीं आई। इसलिए नहीं आई खुल करके सामने क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो संरक्षण था उनको, समाजवादी पार्टी के नेताओं का संरक्षण था, उनका ही तो हाथ था इनके सर के ऊपर। बल्कि यूं कहें कि समाजवादी पार्टी का हाथ इनके सर पे था, इनका हाथ समाजवादी पार्टी के सर पे था, दोनों ऐसे करके चल रहे थे, दोनों एक दूसरे को संरक्षण देकर के चल रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों को पाल करके, गुंडों से राजनीति करा करके सत्ता में आना चाहती थी। जैसे कांग्रेस दंगे करा करके सत्ता में आना चाहती है, वैसे गुंडों के बल पे सत्ता में आना चाहते थे। इस आपने कहा ना पुराने केसेस, पुराने बहुत सारे केसेस, और किसके साथ किए पुराने केसेस जो है वो किसने दर्ज कराए? ये जो केसेस नहीं भी दर्ज हो पाए, मैं आपको बताऊं, जहाँ के ये हैं क्षेत्र में एक मदरसा था, लड़कियों का मदरसा। जो लड़कियों का मदरसा होता है वहाँ पर जो है वो बहुत एहतियात की जाती है कि अंदर जो है वो लड़कियाँ शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करेंगी, लड़कियाँ यहाँ पढ़ेंगी, लड़कियाँ रहती हैं, उनको हॉस्टल की सुविधा वहाँ पर दी जाती है। वहाँ से इनके गुंडों ने अतीक के संरक्षण में एक लड़की को उठाया, उसकी अजमत को तार तार किया। किसको? मुसलमान लड़की को। अतीक की पत्नी ने तब कोई पत्र लिखा अतीक को, कोई सवाल पूछा? नहीं पूछा, और वो केस दबा दिया क्योंकि सरकार समाजवादी पार्टी की रही, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस केस को दबा दिया। वो समाजवादी पार्टी जो खुद को मुसलमानों का मसीहा कहती थी, उसके शासनकाल में उसके गुंडे, उसके बाहुबली, उसके साथी, उसके दोस्त अतीक अहमद के गुंडों ने उठा करके एक मदरसे से एक मुसलमान लड़की को उठा करके ले गए थे। तो ये सब जुल्म किस पे किए थे? ये मुसलमानों पे ही तो किए थे कि जिनकी तरफ आज तुम जो है वो तरसी निगाहों से देख रहे हो, उन्हीं मुसलमानों को तो लूटा है, उन्हीं मुसलमानों को तो बर्बाद किया है तुमने। और उनकी पत्नी से मैं कहना चाहता हूं, अगर कहीं पर जहां पर अगर मेरी बात उन तक पहुंचे, वो सुने मेरी बात, तो मैं उनसे पूछूं कि अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या उस वक्त कोई पत्र लिखा था? क्या उस वक्त टोका था अपने मियाँ को, अपने शौहर को कि ये ना कीजिए? लेकिन नहीं लिखा था। आज एनकाउंटर का खतरा, देखिए मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय करने वाली सरकार है, ये न्याय करेगी या न्याय नहीं करेगी? जो देश का कानून, जो देश का संविधान कहता है वो करेगी। आप इस बात से न डरिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि डरना उस वक्त चाहिए था कि जिस वक्त खुदाई दावा आप लोगों का था, जिस वक्त आपको ये लगता था कि हम तो कुछ भी कर लें, हमारे सरों पर सरकारों के हाथ हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए था कि एक ऐसी भी सरकार आ सकती है, और ये तो दुनिया की सरकार है, अल्लाह की भी तो सरकार है। अल्लाह की सरकार में तो आपको इससे बुरी सज़ा मिलेगी। ये तो सिर्फ दुनिया का इंसाफ है, अभी अल्लाह का इंसाफ तो बाकी है।